हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीसीई क्या होता है। सीसीई का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है, यानी कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार इवैल्यूएशन करना, जिसमें दो फॉर्मेटिव और एक समेटिव आ जाते हैं एक टर्म में, और दूसरे टर्म में दो फॉर्मेटिव और एक समेटिव आ जाते हैं दूसरे टर्म में। तो जिसका यूज़ करके जो हमारा इवैल्यूएशन है वो लगातार चलता रहता है, बच्चों का इवैल्यूएशन लगातार होता रहता है। और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव मीन, जिसमें कि हमारा स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज को भी इवैल्यूएट करना। तो हम देखेंगे कि सीसीई क्या होता है। सीसीई एक तरह का स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, यानी सीसीई का जो यूज़ करते हैं वो हम बच्चों का असेसमेंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। इट फोकसेस ऑन द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ लर्निंग। इसका जो मेन फोकस है वो स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरियाज का इवेलुएशन करना है। To bring enormous changes from the traditional chalk and talk method of teaching। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो पहले चॉक एंड टॉक मेथड चलता था टीचिंग का, उसमें एक चेंज लाना। अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या क्या है ये हम देखेंगे। To improve the ongoing teaching learning process by identifying learning gaps, यानी जो बच्चों के लर्निंग में जो भी गैप्स आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं लर्न करने में, उनको इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। तो हम वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाते हैं, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आता है, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, और ये लर्निंग के साथ साथ ही करवाया जाता है। असेसमेंट एज अ मेथड ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये हम असेसमेंट कराते हैं तो जिसका यूज़ करके हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं ताकि वो आगे अच्छे से परफॉर्म करें। यानी एफए करवाने के बाद जो भी उनकी मिस्टेक्स या उनकी जो भी गलतियां या जो भी गैप्स हैं, उनको तो हम इम्प्रूव करते ही हैं, और साथ साथ में हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे अच्छा करें। इंट्रोड्यूस्ड अप टू सेकेंडरी लेवल। जो सीसीई है ई है वो 6 to 10th लेवल के लिए ही आया था। द एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। सीसीई में जो ईयर था उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें एक टर्म में एक समेटिव असेसमेंट होता था और 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट कराए जाते थे। अब हम देखेंगे स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज क्या होते हैं। Scholastic areas related to intellectual development involving curricular subjects, assignments, project, work, test, etc. मतलब स्कॉलिस्टिक एरियाज के अंदर हमारा मेन करिकुलर सब्जेक्ट्स आते थे, यानी करिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, और कह सकते हैं कंप्यूटर। तो जो स्कॉलिस्टिक एरियाज में जो असेसमेंट किया जाता था, तो वो इन सारे सब्जेक्ट्स का ही असेसमेंट किया जाता था स्कॉलिस्टिक के अंदर। और को स्कॉलिस्टिक एरियाज कवर डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। यानी को स्कॉलिस्टिक एरियाज में किस तरह की चीज़ों का असेसमेंट करते थे, जिसमें कि जो हमारी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि गेम्स में काफ़ी गेम्स आ जाते हैं,
और हमारा डिबेट हो गया, मतलब बच्चों की जो स्किल्स हैं उनका असेसमेंट करना, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे जो CCE के अंतर्गत जो असेसमेंट आए थे वो क्या क्या हैं। सबसे पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह का असेसमेंट फॉर लर्निंग टाइप है। कितनी तरह के असेसमेंट होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा असेसमेंट एज लर्निंग, तीसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, या बच्चों को लर्न करने में कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, या टीचिंग मेथड्स सही हैं या नहीं, तो इनके लिए जो असेसमेंट करवाया जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या क्या करवा सकते हैं? हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, हम उन्हें MCQ टाइप क्वेश्चंस दे देते हैं, असाइनमेंट या कोई क्विज या कोई अदर एक्टिविटीज़ करवा लेते हैं, तो जिसके द्वारा हम अपने लर्निंग के लिए असेसमेंट कर लेते हैं। इट ऑकर्स ओवर द शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत छोटे पीरियड में फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाया जाता है, या तो 1 महीना में या 3 हफ्ते ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द टीचर टू नो अबाउट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन लर्निंग। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये टीचर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा, या उसको कहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में, या उसके लिए वो टीचिंग मेथड सही है या नहीं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करा के टीचर्स अपनी टीचिंग मेथड्स में भी इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, ताकि आगे बच्चों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। In one term, 2 formative assessment is done. So in an academic year, there is 4 formative assessment, यानी एक टर्म में 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। तो पूरे एकेडमिक ईयर में देर इज़ 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। अब हम देखेंगे समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव असेसमेंट एक तरह का असेसमेंट ऑफ लर्निंग टाइप है। ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग के बाद असेसमेंट करना, यानी जैसे हमने 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चों ने कितना लर्न कर लिया, लर्निंग कितना बच्चों ने कर लिया है। इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अ लार्ज पीरियड ऑफ लर्निंग, लाइक एट द एंड ऑफ टर्म और ईयर। ये एक लार्ज पीरियड के बाद करवाया जाता है, यानी जैसे हम कह सकते हैं ये 5-6 महीने यानी एक टर्म के बाद करवाया जाता है, या तो पूरे साल में करवाया जाता है। इट टेंड्स टू हैव द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस। इसका यूज़ करके हम बच्चों की इम्प्रूवमेंट में कोई सही या फिर कोई सही काम नहीं कर पाएंगे कि मतलब बच्चों की कोई इम्प्रूवमेंट इससे होती हो, नहीं, इससे नहीं होता। ये बहुत कम ही इम्पैक्ट करता है बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर हम बच्चों की परफॉर्मेंस को जान पाए इसके द्वारा, ये तो हो सकता है। पर बच्चे कहाँ पे नहीं लर्न कर पा रहे हैं, बच्चों की दिक्कतें हम इससे नहीं जान पाते। बस हम एक तरह का बच्चों ने कितना पढ़ा या कितना उनको याद है ये हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, या इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चों ने कितना याद कर लिया। One summative assessment is done in one term, so there will be 2 summative assessment in 1 year, यानी 2 summative assessment होते हैं एक
एकेडमिक ईयर में। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एज लर्न नहीं सॉरी, ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का असेसमेंट करना, बच्चों ने कितना लर्न कर लिया है, मतलब उन्होंने कहाँ तक लर्न कर लिया है, इसको फाइंड आउट करते हैं हम समेटिव असेसमेंट में। इसमें हमें नंबर और ग्रेड्स के द्वारा हमारा इवैल्यूएशन होता है और यही इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसका यूज़ करके हम अगली क्लास में जा सकते हैं। तो इसका एक मेन यूज़ ये भी है, इट गिव्स द रिजल्ट टू गो इनटू द फर्दर क्लास, मतलब आगे की क्लास में जाने के लिए एक तरह का ये रिजल्ट देता है। और ये बच्चों की परफॉर्मेंस या उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कम इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम इससे बच्चों की कोई भी लर्निंग गैप्स या टीचिंग मेथड्स, यानी ये टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि टीचर इससे कुछ ज़्यादा फाइंड आउट नहीं कर पाता है, बस एक रिजल्ट के फॉर्म में ये मिल जाता है कि बच्चों ने कितना लर्न कर लिया है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का असेसमेंट करना। जो तीसरा टाइप था हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, तो उसमें क्या था, बच्चे अपने आप से ही अपना असेसमेंट कर लेते हैं कि हमने कितना याद कर लिया या कितना पढ़ लिया, मतलब वो एक तरह का पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं या सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं असेसमेंट एज लर्निंग को। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि CCE क्या होता है, यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या, जिसमें लगातार मूल्यांकन करते रहना, और व्यापक का मतलब क्या, जिसमें हमारा स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ का भी असेसमेंट करना कि बच्चों के अंदर कितनी स्किल्स डेवलप हो गई हैं और किस जगह पे उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर हमने देखा कि CCE जो है वो 6 to 10th तक के बच्चों के लिए ही करवाया जाता है, और इसके अंदर 2 फॉर्मेटिव और 1 समेटिव एक टर्म के अंदर आते हैं, और 4 फॉर्मेटिव 2 समेटिव पूरे ईयर या पूरे एकेडमिक ईयर के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं CCE के। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि बच्चे, इससे टीचर जो होता है वो बच्चों की परफॉर्मेंस को जान लेता है, और वो इससे जो भी बच्चों के गैप्स हैं लर्निंग के थ्रू उनको वो इम्प्रूव कर पाता है। और इसका एक मेन यूज़ ये भी है कि वो बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन देते हैं ताकि वो अच्छे से आगे पढ़ पाएँ या कर पाएँ। फिर हमने देखा कि स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ क्या होते हैं, और फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।